ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आप सबको एकादशी की कथा में स्वागत है। दो दिन के बाद नित्यानंद त्रयोदशी का उत्सव होगा। तो आज हम श्रील नित्यानंद प्रभु के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने पिछला साल की गौर पूर्णिमा की कथा में नित्यानंद प्रभु के बारे में चर्चा किया था। नित्यानंद प्रभु की बाल्य लीलाओं के बारे में विस्तार रूप से चर्चा किया था। कृष्ण, बलराम और श्रीमती राधा रानी आध्यात्मिक जगत में तीन शक्तियों की अधिष्ठाता देव और देवी हैं। श्री कृष्ण संदिनी शक्ति की अधिष्ठाता देव हैं। श्री कृष्ण के द्वारा आध्यात्मिक जगत में समग्र धाम और जितने सारे सृष्टि सब कुछ होते हैं। पर इस सारे सृष्टि की जितने सारे आध्यात्मिक जगत में चिंतामणि धाम हैं, जितने सारे चीज़ें हैं, उन सब को कैसे भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना है, उसका जो ज्ञान है, विज्ञान है, वो प्रदान करते हैं बलराम जी, संबित शक्ति। और उस सेवा में लगने के बाद जो आनंद उपभोग होता है, उस आनंद को प्रदान करते हैं श्रीमती राधा रानी लादिनी शक्ति। बलराम जी श्री कृष्ण भगवान के प्रकाश हैं। कृष्ण और बलराम जी के बीच में कोई भी अंतर नहीं, बस कलर का अंतर है। कृष्ण काले हैं और बलराम जी सफ़ेद। कभी कभी यशोदा महारानी कृष्ण बलराम जी को वृंदावन में ऐसे श्रृंगार करते हैं कि बिल्कुल सेम ड्रेस। आप अगर नंदगांव में जाएंगे और नंदगांव में मंदिर में जाएंगे, नंदगांव मंदिर के अंदर कृष्ण बलराम जी की विग्रह हैं और यशोदा महारानी और नंद महाराज की भी। और कृष्ण बलराम में कोई भी अंतर नहीं है। और उधर के जो पुजारी लोग बोलते हैं कि कृष्ण बलराम हर वक्त झगड़ा करते रहते हैं और इसीलिए यशोदा महारानी सेम तरह का ड्रेस पहनाती हैं, सेम तरह का आउटफिट, सेम तरह का अलंकार, सब कुछ सेम, ताकि देयर इज नो कंपैरिजन। बलराम जी हम सबको ज्ञान प्रदान करते हैं भगवान की सेवा के लिए। और इसीलिए बलराम जी का और एक सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, वो है आदि गुरु। पूरा गुरु परंपरा बलराम जी की आश्रित है।
और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ गुरु वर्गों का होता है वो है करुणा प्रदान करना, कृपा प्रदान करना। भौतिक जगत में कोई भी अच्छा व्यक्ति भौतिक जगत में नहीं आता है। जितने सारे, जैसे आप अगर जेल में जाएंगे और भगवान कृष्ण की वार्ता को प्रदान करने के लिए, जेल में कोई आपको डाकू मिलेंगे, मर्डरर मिलेंगे, बहुत सारे खून खराबे करते हुए लोग मिलेंगे। तो ये भौतिक जगत उसी तरह बहुत सारे काम, क्रोध, लोभ, मदम, आश्चर्य के जर्जरित लोगों से भरा हुआ है। और इस भौतिक जगत में अगर भगवान कृष्ण की कृपा को प्रदान करना है तो श्री बलराम जी अत्यंत करुणामय और कृपालु हैं। और बलराम जी की वही करुणा शक्ति का जो विस्तार है वो है श्री नित्यानंद प्रभु। बलराम जी भी खुद करुणामय हैं। जब बलराम जी अवतरण किए थे तो सब कोई दुर्योधन से परेशान था, हर कोई। पर केवल एक ही व्यक्ति थे पूरा कृष्ण लीला में, विदुर, धृतराष्ट्र तो दुर्योधन को बहुत प्रेम करते थे, पर विदुर और हर कोई दुर्योधन को पसंद नहीं करते थे। दुर्योधन इतने गंदे काम करते थे, अधर्मी कार्य करते थे, पर बलराम जी दुर्योधन के गुरु बने, उनको मल्ल युद्ध सिखाए, ये सोच के कि शायद मल्ल युद्ध सिखाते सिखाते बीच बीच में कृष्ण के बारे में बताऊंगा तो शायद ये दुर्योधन ठीक हो जाएगा। फिर भी ठीक नहीं हुए। हम भी कभी कभी ऐसे सोचते हैं। हमने बहुत साल पहले एक इंस्टीट्यूट का निर्माण किया था जिसका नाम था पार्था। तो हमारा भी यही सोच विचार था कि बलराम जी की तरह हम सबका, कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में थोड़ा कृष्ण के बारे में बताने से शायद भक्त हो जाएंगे। कुछ लोग भक्त हुए, जैसे शांतनु प्रभु, पवन प्रभु भक्त हुए, तो पर बहुत लोग भक्त भी नहीं बने। पर उसी तरह बलराम जी देखे कि दुर्योधन का कोई होप नहीं, आशाहीन है, और बलराम जी उसको मल्ल युद्ध सिखाए। और फिर भी दुर्योधन अपना धर्म कार्य से फुल्ली अधर्म कार्य में लिप्त था, और इसीलिए बलराम जी कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़े नहीं, ये सोच के कि कुरुक्षेत्र युद्ध में मेरे को दुर्योधन के क्योंकि मैं कृष्ण के विरुद्ध तो नहीं जा सकता हूँ, और कृष्ण पांडवों के साथ हैं, और मेरा शिष्य दुर्योधन तो समझा नहीं, तो इसीलिए बलराम जी तीर्थ यात्रा में चले गए। पर बलराम जी का ये जो करुणा भाव है, ये इसका संपूर्ण रूप से जो प्रकाशित विग्रह है वो है श्री नित्यानंद प्रभु। बलराम जी का दूसरा भाव भी है, आप सब जानते होंगे। जब बलराम जी ने यमुना देवी को किस तरह शासन किया था, यमुना देवी के ऊपर गुस्सा हो गए थे। अभी भी यमुना देवी टेढ़ी है और घूमी हुई है, क्योंकि बलराम जी ने खींच लिया था उनको। बलराम जी ने हस्तिनापुर को खींच के पूरा यमुना में डालने का शपथ लिया था। बलराम जी का क्रोध बहुत ज़्यादा है, करुणा भी है पर क्रोध भी है। पर बलराम जी की करुणा की मूर्तिमान स्वरूप नित्यानंद प्रभु में करुणा है पर क्रोध नहीं है। बलराम इज क्रोध प्लस करुणा इज इक्वल टू बलराम।
एंड करुणा माइनस क्रोध इज इक्वल टू नित्यानंद प्रभु। क्योंकि मैं मैथ्स टीचर हूँ तो मैथमेटिक्स से मैं बता रहा हूँ आपको। कृष्ण's करुणा माइनस बलराम जी's क्रोध is equal to नित्यानंद प्रभु, and क्रोध प्लस करुणा is बलराम जी। इसीलिए लोचन दास ठाकुर एक सुंदर गाने में लिखे हैं, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बिड़ाय। श्री नित्यानंद प्रभु अक्रोध हैं, कुछ भी क्रोध नहीं है उनके अंदर, अभिमान शून्य। हर किसी के पास श्री नित्यानंद प्रभु सबको करुणा दिखाने के लिए गौरांग महाप्रभु की पार्षद बन के, श्री कृष्ण के पार्षद बन के आते हैं। तो एक दिन श्री नित्यानंद प्रभु जब नीलाचल में गए थे तो श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बुलाए एकांत में और बोले कि मैं सन्यासी बन गया हूँ, और सन्यासी बनने के कारण मैं कुछ कुछ स्थानों में जा सकता हूँ और कुछ कुछ स्थानों में नहीं जा सकता हूँ। सन्यासी को बहुत सारे स्थान में जाना वर्जित है। हालांकि इस्कॉन में हम जो वैदिक सभ्यता में जिस तरह का नीति नियम बताया जाता है, इस्कॉन में उतना हम फॉलो नहीं करते हैं, पर सन्यासियों को बहुत सारे जगहों में जाने का वर्जित है। और अगर ऐसा देखा जाए तो हम सापुर जी में रह रहे हैं, अगर सापुर जी का अगर जहाँ पे हम रह रहे हैं न्यू टाउन में, अगर उसका अगर शास्त्र के अनुसार सन्यासी हम सबको न्यू टाउन में नहीं रहना चाहिए, मेरे को नहीं रहना चाहिए शास्त्र के अनुसार। सापुर जी तो हरे कृष्ण बिल्कुल नहीं। पर नित्यानंद प्रभु की कृपा है और इसीलिए हम रह रहे हैं, आ रहे हैं क्लास लेने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु बताए कि और उस समय सोशल एटिकेट, सामाजिक परिस्थिति अत्यंत तीव्र था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई सन्यासी इस तरह के सापुर जी जैसे न्यू टाउन जैसे जगह में रह रहे हैं, इम्पॉसिबल। तो चैतन्य महाप्रभु बताए कि उस जगहों में जाके मैं प्रचार नहीं कर सकता हूँ, सामाजिक स्तर में सामाजिक व्यवहार के विरुद्ध है ये। पर हम दोनों ने अवतार ग्रहण किया है सारे ब्रह्मांड में कृष्ण की प्रेम को प्रदान करने के लिए, और मैं चाहता हूं आप इस जगह पे मत रहिए नीलाचल में मेरे साथ, आप नवद्वीप जाइए और नवद्वीप में प्रचार कीजिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत में प्रचार किया था और प्रचार नहीं किया था। चैतन्य महाप्रभु घूम रहे थे और जिसको भी देख रहे थे आलिंगन करते थे, और आलिंगन में ही सब व्यक्ति भगवान का नाम लेने चालू कर देता था। पर नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार नहीं किया, और श्री चैतन्य महाप्रभु बताए कि आप नवद्वीप जाइए और नवद्वीप में प्रचार कीजिए, प्रचार कार्य चालू कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु ये समाचार प्राप्त करके उनको बहुत दुख लगा कि उनको चैतन्य महाप्रभु की संग को छोड़ना पड़ेगा। पर चैतन्य महाप्रभु की आदेश सुन के नित्यानंद प्रभु उनके बाकी सब पार्षद परमेश्वर दास और गदाधर दास, कृष्ण दास, इन सब को लेके श्री नित्यानंद प्रभु पुरी से नवद्वीप की ओर आने लग गए। नित्यानंद प्रभु रास्ते में, एक्चुअली उस समय तो चल चल के आना था, ऐसे नहीं कि नित्यानंद प्रभु ने चार्टर्ड फ्लाइट बुक किया और सब
अपने पार्षदों को बिठा दिया और ऐसे नहीं, और चल चल के दौड़ दौड़ के पुरी से बंगाल आने का जो आनंद है वो फ्लाइट में नहीं है, और वो भी नित्यानंद प्रभु के साथ। नित्यानंद प्रभु अपने सारे पार्षदों को लेके नृत्य करते करते बंगाल आए, और किसी को पता नहीं था रास्ता। और स्पेशली नित्यानंद प्रभु के साथ जब नृत्य करते हैं आपको रास्ता भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि आपका आंख, आपके चक्षु हर समय कृष्ण की प्रेम में अश्रु से भरा हुआ रहता है, तो कुछ दिखाई भी नहीं देता है। हर कोई नृत्य करता रहता है। नित्यानंद प्रभु जब जोर जोर से नृत्य करने लग गए, गदाधर दास श्रीमती राधा रानी के स्वरूप ले ली, और परमेश्वर दास कृष्ण के स्वरूप ले लिए और नृत्य करने लगे। और श्री नित्यानंद प्रभु अलग अलग कृष्ण, राधा कृष्ण की लीलाओं को वर्णन करने लगे, नृत्य करने लगे। और इस तरह का सब कृष्ण लीला में आवेश थे और रास्ता भूल गए। और बीच में पता चला कि हम कहाँ हैं, कहाँ हैं, गंगा कहाँ है, गंगा कहाँ है। कुछ कुछ लोग जो रास्ते में जा रहे थे, आपको कहाँ जाना है? ना हमको गंगा की ओर जाना है। ओ गंगा गंगा गंगा, 8 किलोमीटर पीछे आप गंगा को गलत रास्ता पकड़ लिए। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी 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 सॉरी। तो फिर से नृत्य करने लग गया, और जिस रास्ते पे वो जो दिखाया था उस रास्ते पे दौड़ दौड़ के चलने लग गए, नृत्य करते करते। फिर नृत्य करने लग गए, कीर्तन करने लग गए। कोई गिर जा रहा था, कोई जोर जोर से चित्कार कर रहा था। और फिर बहुत समय के बाद, 6 घंटे के बाद, फिर एक जन को पूछते हैं कि हम कहाँ हैं, हम बंगाल कहाँ हैं, गंगा नदी कहाँ है? ओ आप तो 20 किलोमीटर गलत रास्ते पे चले गए। पहले 8 किलोमीटर था, अभी 20 किलोमीटर हो गया। आप सही रास्ते पे जाइए, इस तरह पूर्व दिशा में जाइए, आप तो उत्तर दिशा में जा रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु फिर से सारे भक्तों को चलो चलो चलो। तो इस तरह नित्यानंद प्रभु और उनके सारे पार्षद पागलों की तरह नृत्य करते करते फाइनली कलकत्ता शहर पहुंचे। श्री श्री कलकत्ता धाम की। कलकत्ता शहर में एक जगह है जिसका नाम है पानीहाटी, और इस पानीहाटी स्थान में श्री नित्यानंद प्रभु अपनी घनिष्ठ पार्षद राघव पंडित के घर पहुंचे। राघव पंडित और उनके शिष्य मकरध्वज कर श्री नित्यानंद प्रभु को बहुत प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक स्वागत किए, सारे पार्षदों को स्वागत किए। और राघव पंडित श्री नित्यानंद प्रभु को पानीहाटी ग्राम में अत्यंत बहुत सुंदर से उनका अभिषेक करवाए, और बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद और पोशाक नित्यानंद प्रभु को पहनाए। और पोशाक पहनने के बाद श्री नित्यानंद प्रभु पानीहाटी में बैठे तो राघव पंडित को बताया कि मेरे को कदम्ब की माला पहनना है। और ये समय कदम्ब फूल का समय नहीं था। कदम्ब फूल जनरली बारिश जब शुरू होता है तब खिलने लग जाते हैं, और इस महीने में माघ और चैत्र फाल्गुन में कदम्ब फूल नहीं खिलते हैं। तो राघव पंडित बोले कि इधर तो कदम्ब का पेड़ ही नहीं है, तो कहाँ है कदम्ब? तो नित्यानंद प्रभु बोले जाइए आपके घर और ढूंढिए। और राघव पंडित अपने घर के आंगन में गए और देखे कि उनकी घर की आंगन का जो नींबू का पेड़ था, उस पूरे नींबू के पेड़ में कदम्ब फूल भर गया है। तो
राघव पंडित वो नींबू के पेड़ को दंडवत किए क्योंकि कदम्ब हो गया है, और सारे कदम्ब फूल को तोड़ने लगे और बहुत सुंदर कदम्ब माला बनाए और नित्यानंद प्रभु को आके पहनाए। और नित्यानंद प्रभु वो कदम्ब फूल के माला पहन के नृत्य करने लग गए। और जब नित्यानंद प्रभु नृत्य करने लग गए, पाणिहाटी ग्राम में सारे लोग पागलों की तरह नृत्य करने लग गए। छोटे छोटे बच्चे पाणिहाटी ग्राम में श्री नित्यानंद प्रभु जब नृत्य करते थे, बीच बीच में सब लोगों को अपनी कृपा का दृष्टि बरसाते रहते थे। और जब श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा पड़ता था जिसकी ओर, वो चित्कार करने लग जाता था और जोर जोर से चित्कार करके कृष्ण कृष्ण राधे राधे चित्कार करता था, और जाके पास में जो भी पेड़ था उसको उखाड़ के फेंक देता था। जस्ट इमेजिन, छोटे बच्चे, मतलब आप समझ सकते हैं माधव की उम्र का छोटा निमाई माधव, छोटे छोटे बच्चे। जब नित्यानंद प्रभु की कृपा होता था तो जोर जोर से राधे कृष्णा राधे इसे चित्कार करते थे। और चित्कार करके जाके, और वो भी नित्यानंद प्रभु की कृपा, बलराम जी की जो विस्तार है वो है संकर्षण, और उस संकर्षण की विस्तार है महाविष्णु, जिनकी लोम रोम कूप से ब्रह्मांड की सृष्टि हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि नित्यानंद प्रभु की शक्ति कितना है। और जब नित्यानंद प्रभु किसी में शक्ति संचारित कर देते हैं तो उसका क्या होता है। और कुछ कुछ बच्चे और कुछ कुछ लोगों के ऊपर जब नित्यानंद प्रभु की कृपा होता था तो वो जोर जोर से चित्कार करते थे शेर की तरह, और पूरा कलकत्ता शहर उस कृष्ण शेर की तरह कृष्ण की दहाड़ने का आवाज से गूंज उठता था। और जब कभी कभी नित्यानंद प्रभु कृपा करते थे तो कुछ कुछ भक्त लोग पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे और पेड़ की पत्तियों के ऊपर नृत्य करने लग जाते थे। वृंदावन दास ठाकुर इसको बताते हैं, और कोई भी वैज्ञानिक इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता है। पत्तियों के ऊपर किस तरह नृत्य किया जा सकता है, कोई गिर जाएगा। पर वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा हर विज्ञान की नीति नियम को तोड़ देता है। कुछ कुछ बच्चे लोग 3 महीने तक, पूरा 3 महीना श्री नित्यानंद प्रभु पाणिहाटी ग्राम में लीला किए। कुछ कुछ बच्चे लोग 3 महीना तक कुछ भी प्रसाद ग्रहण नहीं किए, ना जल खाए, ना कुछ खाना खाए, ना नंबर 1 ना नंबर 2, और सिर्फ भगवान का नाम लेके नृत्य करने लग गए। ये श्री नित्यानंद प्रभु की नृत्य की महिमा है। श्री नित्यानंद प्रभु की नृत्य की दर्शन सारे देवता, सारे हर कोई उनकी नृत्य की दर्शन करने लग जाता है। जब नृत्य करते हैं तो अभिलाषी रहते हैं। और ऐसे कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकाशित होते हैं जब नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हैं। 4 स्थान हैं जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आप को स्वयं प्रकाशित करवाते हैं। पहला है जब सची माता रसोई करती है, दूसरा है श्रीवास आंगन में, श्रीवास ठाकुर के आंगन में, तीसरा जब श्री नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हैं, और चौथा राघव पंडित की रसोई घर में और हाथों में। तो जब नित्यानंद प्रभु नृत्य करने लगे तो सबको कदम्ब की माला का खुशबू तो आ ही रहा था, पर बीच में दयना फूलों का
खुशबू आने लग गया। आप सबको, कितने लोगों को पता है कि दमनका, दयना फूल क्या होता है? दयना पत्ते, कितने लोगों को पता है? आप सबकी जीवन पूरा 1000% वेस्ट है, क्योंकि आप दयना पुष्प, फूल, पत्ते नहीं जानते हैं। दयना पुष्प और फूल जो होता है, श्री जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है। श्री जगन्नाथ जी दयना का माला पहनते हैं, और दयना, दमन का फूल के जो टहनी होते हैं उनको उनके सर के ऊपर रखा जाता है। अत्यंत खुशबूदार होते हैं, तुलसी की तरह। तुलसी की तरह नहीं, हम जब इधर आए, दयना तो इधर के लोग, बंगाल के लोग, इतना उनको पता नहीं था। और जब इस्कॉन में आए तो पहली बार हमने जीवन में पास्ता खाया। तो और वो भी हम गए थे हमारे गुरुदेव के व्यास पूजा में, मायापुर धाम में। तो पहली बार खड़गपुर से व्यास पूजा गुरुदेव के अटेंड करने के लिए मायापुर धाम में एक गृहस्थ के भक्त में के घर में गए थे। तो उधर व्यास पूजा हो गया, और फिर वो गृहस्थ भक्त अनाउंस किए, वी हैव स्पेशल इटालियन पास्ता फॉर ऑल ऑफ यू। तो हमने बोला कि ये क्या होता है, इटालियन पास्ता क्या होता है? हम तो कभी पूरी में, ब्राह्मण परिवार में पास्ता कभी कोई खाया नहीं था, चाउमीन भी नहीं खाए थे। पास्ता तो बहुत दूर, पास्ता तो सेल्फ रियलाइज्ड चाउमीन होता है। तो पास्ता, और उसका स्वाद इतना घिनौना था, मतलब, और वही था केवल। बाकी सारे भक्त लोग बहुत बहुत करके खा रहे थे, और पूरा वो व्यास पूजा हम भूखे रहे। और वो पास्ता तो मेन आइटम था, तो जिसको नहीं खा पाए कुछ कुछ मिठाई खा के। और उस पास्ता में अजीब सा एक स्मेल निकल रहा था। और जब हमने पूछा ये क्या निकल रहा है स्मेल, ना ये ओरिगानो है और ये बेसिल लीफ है। मतलब क्या है ये, मेरे को दिखाइए क्या है। क्योंकि मैं थोड़ा कुकिंग में दिलचस्पी रखता हूँ, आई हैव सम इंटरेस्ट। तो हमने जाके किचन में देखा, वो माता जी को पूछा कि क्या है ये। तो माता जी ने वो ऑरिगेनो का डब्बा दिखाया, जिसमें कुछ कुछ छोटा छोटा सूखा पत्ता की तरह, और बेसिल लीफ दिखा। तो माता जी को मैं बोला कि बेसिल लीफ, दिस इज बेसिल। तो माता जी बोली यस, दिस वी टेक इन पास्ता। तो मैंने बोला ये तो दयना है, दयना का वैरायटी है ये, तो इसको जगन्नाथ जी सर के ऊपर लगाते हैं और आप खा लेते हैं ऐसे। तो दयना जो पत्ता होता है वो पास्ता का बेसिल लीफ की तरह दिखता है, पर बेसिल लीफ नहीं है, कुछ और है। और अत्यंत खुशबूदार होता है, अत्यंत खुशबूदार होता है। और जब श्री नित्यानंद प्रभु कदम्ब की माला पहन के नृत्य करने लग गए, तो सबको दयना फूल और पुष्प और पत्तों का खुशबू आने लग गया। तो सब लोग चकित हो गए कि कहाँ से ये खुशबू आ रहा है, कहाँ से ये खुशबू आ रहा है। तो श्री नित्यानंद प्रभु नृत्य करने लग गए, और नृत्य करते हुए एक समय शांत हो गए, और शांत होके श्री नित्यानंद प्रभु बताने लग गए कि आप सब की नृत्य और हम सब की कीर्तन की दर्शन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु नीलाचल से पाणिहाटी धाम पधारे थे। और क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का प्रसादी माला, दयना प्रसादी माला पहने हुए थे, इसीलिए इस पाणिहाटी धाम में दयना का खुशबू गूंज रहा है, खुशबू सुगंधित हो रहा है। तो इस तरह हर दिन नित्यानंद प्रभु पाणिहाटी ग्राम में 3 महीने तक नृत्य करने लग गए, नृत्य करते थे और प्रसाद ग्रहण करते थे। और इसी समय की बात है कि रघुनाथ दास गोस्वामी इधर
आए श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए। और इसी समय पाणीहाटी चीड़ा दही फेस्टिवल उत्सव भी इधर पाणीहाटी में हुआ। फिर श्री नित्यानंद प्रभु को याद आया कि श्री चैतन्य महाप्रभु बोले थे उनको नवद्वीप जाने के लिए। और श्री नित्यानंद प्रभु राघव पंडित को बताए कि मेरे को सुंदर गहना और सुसज्जित अलंकार मेरे को चाहिए। और जब श्री नित्यानंद प्रभु ऐसे ऐलान किए, अत्यंत बड़े धनी सारे जितने सारे पाणीहाटी कलकत्ता के धनी व्यक्ति सब थे, सब कोई सुंदर अलंकार, बहुत सुंदर आभूषण और 10 ठो अंगूठी नित्यानंद प्रभु पहनने लगे। और बहुत सुंदर नेकलेस, फिर रुद्राक्ष माला, और फिर आप सबको पता होगा एक बाघ का नख रहता है जो पहनते हैं बचपन में, आपने कभी पहना है ऐसे? उसको पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, बट हम तो बाघ नख बोलते हैं, मतलब द नेल ऑफ ए टाइगर। उसको ऐसे होके ऐसे झूलता रहता है, उसको पहने। पूरा सुंदर नीला रंग का कपड़ा था और एक बहुत सुंदर टर्बन बांधे और एक सोने की छड़ी नित्यानंद प्रभु पकड़ लिए। और इस रूप में श्री नित्यानंद प्रभु निकले नवद्वीप में प्रचार करने के लिए। तो ये श्री नित्यानंद प्रभु का प्रचार का अटायर था, प्रीचिंग ड्रेस। तो वी कैन नॉट इमिटेट हम। और श्री नित्यानंद प्रभु नवद्वीप जाते हुए कलकत्ता के पास और एक स्थान में पहुंचे जिसका नाम था एड़ियादह ग्राम, जहाँ पे गदाधर दास रहते थे। गदाधर दास श्रीमती राधा रानी की श्री नित्यानंद प्रभु की अत्यंत निकटतम पार्षद हैं। और इधर श्री नित्यानंद प्रभु गदाधर दास के ग्राम में नृत्य करने लग गए। और गदाधर दास इतने प्रेरित हो गए। उस एड़ियादह ग्राम में एक काजी रहते थे जिनका कार्य था हर समय जो सब भगवान के नाम लेते थे, भक्ति करते थे, उनको परेशान करना। अत्यंत निष्ठुर और क्रूर व्यक्ति थे काजी। कितने सारे हिंदुओं को उन्होंने हत्या किया था। और गदाधर दास एक दिन काजी के घर में पहुंच गए और चित्कार करने लगे, काजी काजी तुम क्यों भगवान का नाम नहीं ले रहा है? नित्यानंद प्रभु इस ग्राम में आए हैं, हर कोई इस ग्राम में भगवान का नाम ले रहा है, तुम क्यों नहीं ले रहा है? तो चित्कार करने लगे। उस समय रात हो गया था और काजी इतना क्रूर व्यक्ति था, पर फिर भी गदाधर दास की केवल दर्शन मात्र से काजी का हृदय परिवर्तन हो गया। और बाहर आके बोले कि अभी तो बहुत रात हो गया है, कल सुबह मैं हरि का नाम लूंगा। तो गदाधर दास जब सुने तो नृत्य करने लगे। कल सुबह क्या, तुमने तो अभी हरि का नाम ले लिया, तुमने तो अभी हरि का नाम ले लिया, तुमने तो अभी हरि का नाम ले लिया। ये बोल बोल के नृत्य करने लगे। और ये बीच रात में हो रहा है। और जब काजी देखे गदाधर दास को नृत्य करते हुए, काजी और जितने सारे जो सब उसके मुस्लिम पार्षद थे, हर कोई श्री नित्यानंद प्रभु और गदाधर दास की कृपा से भगवान कृष्ण के भक्त बन गए। ये एड़ियादह ग्राम में हुआ। फिर श्री नित्यानंद प्रभु आदि सप्त ग्राम गए, जो नवद्वीप और कलकत्ता के बीच में एक जगह आता है। यहाँ पे सप्त ऋषि लोग त्रिवेणी घाट में गंगा में स्नान किए थे और बहुत सारे तपस्या किए थे, इसीलिए आदि सप्त ग्राम, सप्त ऋषि लोग। एक बार हम नेक्स्ट टाइम जब कलकत्ता यात्रा करेंगे तो ये सब जगहों का
दर्शन करेंगे। इस बार हमने कुछ कुछ पोर्शन रख दिया था ताकि नेक्स्ट टाइम भी आप कलकत्ता फिर से आइए। तो आदि सप्तग्राम में उदाहरण दत्त ठाकुर रहते थे, बणिक संप्रदाय के थे। उधर श्री नित्यानंद प्रभु ने नृत्य किया और हर व्यक्ति को कृष्ण प्रेम से डुबा के श्री नित्यानंद प्रभु नवद्वीप धाम पहुंचे। और नवद्वीप धाम में श्री नित्यानंद प्रभु प्रथम सची माता से मिलने गए। और सची माता जब श्री नित्यानंद प्रभु को देखे, आलिंगन किए और रोने लग गए। और सची माता बोलने लग गई, आप इधर छोड़ के बिल्कुल मत जाइए। नित्यानंद प्रभु बोले कि मैं आपका पुत्र के समान हूँ और मैं नवद्वीप में ही रहने के लिए आया हूँ। और सची माता नित्यानंद प्रभु को अत्यंत बहुत सुंदर प्रसाद भोग निवेदन किए। और श्री नित्यानंद प्रभु अपनी प्रीचिंग अटायर, 10 अंगूठी और अलंकार और सोने का छड़ी और डायमंड स्टडेड टर्बन और सिल्वर नुपुर और घुंघरू। और श्री नित्यानंद प्रभु जब चलते थे, गौरांगा चित्कार करते थे और उनका नुपुर से आवाज आता था, छम गौरांगा छम। इस तरह श्री नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में गौरांगा का नाम और कृष्ण की वार्ता को बोलने लग गए सबको। तो अभी हम एक गाना गाएंगे कि किस तरह श्री नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में प्रचार करते थे। तो आप सब इस गाने को दोहराइए। नदिया कोत्रु में नित्यानंद महाजन, नदिया कोत्रु में नित्यानंद महाजन, पाती आछे नाम हट जीवेर कारण, पाती आछे नाम हट जीवेर कारण, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पाती आछे नाम हट जीवेर कारण, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। श्री नित्यानंद प्रभु नदिया के गोद्रुम ग्राम में विचरण कर रहे हैं। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पाती आछे नाम हट्ट जीवेर कारण। हम सब जीवों के लिए श्री नित्यानंद प्रभु ने नवद्वीप में नाम की हाट, जिस तरह सब्जी की हाट होता है, श्री हरिनाम की हाट खोल दिया। और कौन नाम के हाट में खरीद सकता है? जिसके पास पैसा है, क्योंकि हाट में जाने के लिए आपको पैसे से आप खरीद सकते हैं। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, श्रद्धावान जन हैं। आपके पास अगर श्रद्धा की
पैसा है, पूंजी है, तो आइए इस हाट से आप हरि नाम खरीद सकते हैं। तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर इस गाने में बोलते हैं कि श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, प्रभुर आज्ञाएं भाई मांगिए भिक्षा, बोलो कृष्णा भज कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्णा भज कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा, नतिया गोत्रु में नित्यानंद महाजन, प्रभु के आज्ञा से, श्री चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा से श्री नित्यानंद प्रभु अपनी सुंदर प्रीचिंग ड्रेस में भिक्षा मांग रहे हैं। बोलो कृष्णा, कृष्ण का नाम उच्चारण करो, भजो कृष्ण, कृष्ण का भजन करो, करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण के बारे में शिक्षा प्राप्त करो। नौतिया गोत्रों में नित्यानंद महाजन, पति आचे नाम हट जीवेर कारण, नौतिया गोत्रों में नित्यानंद महाजन, अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, नौतिया गोत्रों में नित्यानंद महाजन, कृष्णेर संसार करो छाड़िया नाचार, कृष्णेर संसार करो छाड़िया नाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, कृष्णेर संसार करो छाड़िया नाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, नदिया गोत्रों में नित्यानंद महाजन,
अपराध शून्य होय लहो कृष्ण नाम। तो ये भिक्षा मांग रहे हैं श्री नित्यानंद प्रभु हर नवद्वीप वासियों से कि आप अपराध शून्य होके कृष्ण का नाम लीजिए। अपराध शून्य होय लोहो कृष्ण नाम। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। आपके कृष्ण माता हैं, कृष्ण पिता हैं, कृष्ण धन प्राण हैं। आप कृष्ण का नाम लीजिए। कृष्णेर संसार करो छाड़िए अनाचार। कृष्ण को अपनी जीवन का, परिवार का भित्ति बना के संसार कीजिए और सब अनाचार को त्याग कीजिए। तो इस तरह श्री नित्यानंद प्रभु नृत्य करते थे और भिक्षा मांगते थे हर व्यक्ति को। और जब भिक्षा मांगने जाते थे श्री नित्यानंद प्रभु दरवाज़ा खटखटाते थे। और जब दरवाज़ा खटखटाते थे तो लोग दरवाज़ा आके खोलते थे। और जब खोलते थे तो कोई दिखाई नहीं देता था। फिर नीचे देखते थे कि नित्यानंद प्रभु नीचे गिरे हुए हैं। और गिर के और व्यक्ति परेशान हो जाता था कि आप सोचिए कि आप अगर दरवाज़ा खटखटाएंगे और कोई गिरा हुआ है तो नित्यानंद प्रभु को उठाने लग जाते थे। कौन है, कौन है? महाजन, महाशय, महाशय, आप कौन हैं? और नित्यानंद प्रभु हाथ जोड़ के भिक्षा मांगते थे। मैं गौर का दास हूँ, चैतन्य रे दास मुई, चैतन्य रे दास, चैतन्य रे दास तार दासेर अनुदास। मैं श्री चैतन्य, मैं गौरांग महाप्रभु का दास हूँ, मैं गौरांग महाप्रभु का दासों के दास हूँ। और मेरा जीवन का एक ही आशा है कि आप कृष्ण की नाम लीजिए। मैं उनकी आदेश से आपके घर आया हूँ ताकि आप कृष्ण का नाम लीजिए। आप बाकी सब अनाचार त्याग कर लीजिए और कृष्ण का संसार को ग्रहण कीजिए। तो इस तरह श्री नित्यानंद प्रभु नृत्य करते थे और बहुत सुंदर अलंकार से सुसज्जित जब नृत्य करते थे, कुछ लोग श्री नित्यानंद प्रभु को प्रेम पूर्वक उनके घर में स्वागत करते थे, उनसे कृष्ण की शिक्षा प्राप्त करते थे और भगवान का भक्त बनते थे। पर कुछ लोग श्री नित्यानंद प्रभु को ईर्ष्या करने लग गए। एक ब्राह्मण श्री नवद्वीप धाम में रहता था। ये ब्राह्मण केवल नाम मात्र का ब्राह्मण था। चंडी देवी के उपासक था और बृहत डाकू था। नवद्वीप धाम का सबसे बड़ा डाकू था। इसका कार्य था केवल नवद्वीप धाम में जो भी व्यक्ति हैं उनको डराना और चोरी करना और उससे सब उसका एक बहुत बड़ा डाकुओं का झुंड था जिसका वो सरदार था। और सबको वो अपना जो धन, जब सब कुछ चोरी करता था, वो बांटता रहता था। एक दिन ये ब्राह्मण जो डाकू था, नवद्वीप में जब जा रहा था तो कृष्ण की कीर्तन का आवाज आया। तो विचलित होके ये उस जगह पे पहुंचा तो श्री नित्यानंद प्रभु नृत्य कर रहे थे। और श्री नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हुए सब लोगों को मंत्र मुग्ध करके कृष्ण प्रेम में डुबा रहे थे। पर ये व्यक्ति श्री नित्यानंद प्रभु की नृत्य, उनकी कृष्ण भाव को दर्शन नहीं किया।
श्री नित्यानंद प्रभु का अलंकार को दर्शन किया। हमारी दृष्टि हमारी दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर करता है और हमारी दृष्टिकोण हमारी हृदय की इच्छाओं के ऊपर निर्भर करता है। हम देखे हैं हमारे मंदिर में एक बार हमको शाम में कीर्तन करने का सेवा मिला था। जब मंदिर में हम पहली बार आश्रम में आए थे तो हमको शाम के समय कीर्तन करने का अवसर मिला था और हमको बोला गया था कि आप बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं, सुमधुर कीर्तन करते हैं, आप शाम में बहुत सारे विजिटर आते हैं तो आप कीर्तन कीजिए। तो हम कीर्तन करने गए थे, पर एक दिन कीर्तन करने के बाद आके हम बोले कि और हम कीर्तन करने नहीं जाएंगे, क्योंकि मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं शाम में, स्पेशली लड़के लोग आते थे और राधा कृष्ण की दर्शन के बजाय वो लड़कियों को दर्शन करते थे और कीर्तन करते थे और अलग अलग भगवान का कोई दर्शन नहीं करता था। तो हमने फिर सिक्योरिटी लगा के उनको भगाया मंदिर से, पर है मंदिर में, पर उनकी दृष्टिकोण और इच्छा क्योंकि काम वासना से जर्जरित है, वो कृष्ण का दर्शन नहीं करके कृष्ण की माया शक्ति का दर्शन कर रहे हैं। तो उस तरह ये जो व्यक्ति था इतना लोभी था, इतना क्रूर था, क्योंकि जीवन भर वो केवल डकैती किया है। तो ये व्यक्ति श्री नित्यानंद प्रभु जिनकी नृत्य से सारे नवद्वीप ग्रामवासी हर कोई कृष्ण प्रेम में बह रहा था, श्री नित्यानंद प्रभु की अलंकारों का वो दर्शन किया और फिर तुरंत उस जगह से वो निकल गया और सारे अपने डाकू लोगों से, चोर लोगों से, पार्षदों से बोलने लग गया, हमारा जीवन परिवर्तन हो गया है, हमारा जीवन परिवर्तन हो गया है और हमको कुछ नहीं करना है, जीवन भर मजे में रहने का चंडी देवी ने आयोजन किया है। तो सारे डाकू के दोस्त लोग बहुत उत्साहित हो गए, सरदार सरदार बताइए क्या हुआ है ना। इस नवद्वीप में नदिया में एक महाशय आए हैं और महाशय शायद भावुक हैं और इतने भावुक हैं कि बाकी नदिया के भावुक लोगों को भावना में डुबा रहे हैं और चंडी देवी ने उनको स्वयं भेजा है। बहुत सारे अलंकार उनके शरीर में सुसज्जित है और भावना के वश में ये महाशय कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं और कभी जब गिरते हैं तो घंटों घंटों तक गिरे हुए रहते हैं। और चंडी देवी ने उनको इस तरह का बीमारी दिया है। ये एक वात की बीमारी है और इस बीमारी के वजह से वो कभी गिर जाते हैं तो उठ नहीं पाते हैं और एकांत में जब वो गिर जाते हैं तब हम उनका सारा आभूषण चोरी करेंगे और जीवन भर आनंद में उपभोग करेंगे उस सारे सामग्री को। और फिर वो सरदार बाकी सब लोगों को और उत्साहित करने के लिए बोलने लग गया, मैं सारा आभूषण का लिस्ट बताता हूं। और जब लिस्ट सुने तो ये लोग लोभ से इतने जर्जरित हो गए कि चलो सरदार, चलो सरदार। और सरदार बोले कि एक व्यक्ति जाएगा, पता लगाएगा कि ये महाशय कहाँ रहते हैं, छानबीन करके आएगा, मार्केट सर्वे, जस्ट लाइक फॉर बिजनेस। डाकू लोगों का यही बिजनेस है, मार्केट सर्वे। तो फिर सरदार एक छोटा डाकू
को भेजा और छोटा डाकू ने पूरा सर्वे करके आए और बोले कि ये महाशय का नाम है नित्यानंद महाजन, ये हिरण्य पंडित के घर में रुके हुए हैं। और हिरण्य पंडित का घर अत्यंत साधारण है और हम आसानी से कोई भी रात में जाके हिरण्य पंडित के घर में घुस के डाका डाल के इस महाशय का सब कुछ चोरी कर सकते हैं। सरदार जी सुन के इतने आनंदित हो गए, उस व्यक्ति को आलिंगन किए और बोले कि आज ही रात को सब तैयार रहिए, हम हिरण्य पंडित के घर में पहुंच के डाका डालेंगे। तो सब कोई तैयार हो गया, सब डाकू, सब चोर अपना सारा जितने सारे अस्त्र है, हथियार है, उसको साइनिंग करके चक चक करके सब लगा के रात से पहले ही पहुंच के हिरण्य पंडित के घर के पिछवाड़े में बैठ के देखने लग गए कि घर में क्या हो रहा है। और खिड़की से, दूर खिड़की से वो देख पा रहे थे कि किस तरह नित्यानंद प्रभु और सारे पार्षद लोग नृत्य कर रहे हैं। और फिर सरदार जी बोले, देखो अभी नृत्य कर रहे हैं तो उनको नृत्य करेंगे तो भूख लगेगा, फिर खाएंगे। तो फिर सब लोग प्रसाद ग्रहण करने लग गए और फिर सो जाएंगे। पर उनको पता नहीं था कि ये सब गौरांग महाप्रभु से ट्रेंड थे और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में रात में सोने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। श्री चैतन्य महाप्रभु कभी रात में सोए नहीं और उनके पार्षद लोग भी कोई सोते नहीं थे। तो ये सरदार जी को मार्केट सर्वे में ये पता नहीं था, क्योंकि मार्केट सर्वे दिन में हुआ था और रात का सर्वे हुआ ही नहीं था। और सरदार जी वेट करने लग गए, सारे डाकू लोग वेट करने लग गए कि खाने के बाद कोई सोता है रात में, पर खाने के बाद फिर से नृत्य चालू हो गया। सरदार जी बोले, ये कौन सा फिर कौन सा नृत्य है, ये पचेगा कैसे। उन्हें शायद थोड़ा और कुछ नृत्य बाकी था, करके फिर सो जाएंगे। और फिर वेट किए और नृत्य चलता रहा और श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से निद्रा देवी ये डाकू और सरदार और उनके सारे पार्षदों के दिमाग में आ गए और सबको सुला दिए। एक्चुअली अगर हमारे हृदय में जिस तरह ये डाकू के हृदय में, क्योंकि काम वासना, लोभ वासना था, इसीलिए निद्रा देवी से प्रभावित हो गया, उसी तरह हम भी जब कथा सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, सो जाते हैं। क्योंकि निद्रा देवी हमारी काम वासना, लोभ वासना, हृदय की वासनाओं को पूरी जानती है। और अगर हमारे अंदर लोभ, क्रोध इस डाकू की तरह है तो हम नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु या संकीर्तन में सो जाएंगे, कथा के समय सो जाएंगे। अगर नहीं है तो जगे रहेंगे। और जब वीडियो ऑफ रहता है तो हमको पता भी नहीं रहता है कि सोए हुए हैं, जगे हुए हैं, क्या हुआ है, पर लग रहा है कि जगे हुए हैं हर कोई। तो सब सो गए और जब सुबह हुआ तो चिड़ियों की आवाज से उठे, सरदार उठा, सबको उठाया कि क्या हुआ। एक व्यक्ति बोला कि तुम पहले सो गया, और दूसरा व्यक्ति बोला जैसे तुमको पूरा पता था, तुम देख रहा था मैं सो गया, तुम भी तो सोया हुआ था। और तीसरा व्यक्ति बोला कि और हम दोनों सोए हुए थे, तो सरदार जी क्या कर रहे थे, वो भी सोए हुए थे। हर कोई झगड़ा करने लग गया कि तुम पहले सोया और तुमको देख के मैं प्रेरित हुआ सोने के लिए, और इस तरह सब सोने लगे। सरदार जी बोले रुक जाओ, तो सब शांत हो गए। मेरे को पता है कि क्या हुआ है, तो सब शांत से सुनने लगे। हमने ये जो महाशय हैं चंडी देवी खुद भेजे हैं हमारे लिए, पर चंडी देवी की हमने उपासना नहीं किया आने से पहले, चंडी देवी को प्रार्थना नहीं किया, चंडी देवी को धन्यवाद नहीं जताया,
इस जगह पे आने से पहले। तो आज हम चंडी देवी का दिन भर उपासना करेंगे और फिर से रात में आएंगे डाका डालने के लिए। तो सब लोग सोचे यस यस यस, चंडी देवी का हमने उपासना नहीं किया। तो सब लोग गए, फिर चंडी देवी का दारू खरीदे और मांस खरीदे और मांस और दारू से चंडी देवी का बहुत उपासना किया, सब कुछ किया, पता नहीं क्या उपासना किया और चंडी देवी किस तरह प्रसन्न होंगे इस तरह से। पर डाकू लोग ऐसे ही पागलों की तरह कार्य करते हैं, कुछ शास्त्र तो पढ़ते नहीं, कक्षा अटेंड नहीं करते हैं, तो कैसे उपासना करेंगे। तो चंडी देवी का उपासना किया और रात में फिर से पहुंच गए अपने हथियारों के साथ। और इस बार जब रात में पहुंचे तो देखे कि बड़े बड़े मुस्टंडे पहलवान लोग पहरेदारी कर रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं। और डाकू लोग तो उनका 3 गुना हाइट था। वो जो पहरेदार थे, चौकीदार थे, सरदार जी की 3 गुना। अगर सरदार जी 5-5.5 फुट के थे तो ये 15, 16, 18 फुट के पहलवान ऐसे देखने लग गए। और सरदार जी बोले ये कहां से आ गया। और सरदार जी बोले शायद ये महाशय को पता चल गया कि हम चोरी करने आ रहे हैं। तो और एक व्यक्ति बोला नहीं सरदार, देखिए घर के अंदर बहुत सारे लोग हैं, कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति शायद महाशय से मिलने आए हैं और उस धनी व्यक्ति के ये सब बॉडी बिल्डर बॉडीगार्ड हैं। और आज शायद घर में कुछ त्योहार है, हमको शायद कल आना चाहिए चोरी करने के लिए। तो फिर से सरदार और सब कुछ बोले शायद चंडी देवी चाहते हैं कि कल अच्छा तिथि है, मुहूर्त है। देखिए डाकू लोग भी मुहूर्त देख के चोरी करने आते हैं। तो सबको एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत होता है। तो एस्ट्रोलॉजर्स आर वेरी मच इन डिमांड। तो चले गए, फिर से सो गए। फिर नेक्स्ट दिन रात में जब आए तो नित्यानंद प्रभु नृत्य किए, प्रसाद ग्रहण किए, फिर से नृत्य किए। और जब ये डाकू लोग आक्रमण करने के लिए आगे घुसे, अचानक से हर कोई एक बड़ा बड़ा छेद के अंदर घुसने लग गया, गिरने लग गया। एक डाकू एक छेद के अंदर घुसा जिसके अंदर अत्यंत कील और जोंक सब कोई था जो चुभने लग गए। एक विष्टा के छेद में घुस गया, गिर गया। एक बिच्छुओं के छेद में घुस गया, बिल में घुस गया, गिर गया। और जोर जोर से बारिश होने लग गया और तूफान आने लग गया। और डाकू सरदार और सारे जो जोर लोग थे चित्कार करने लगे और चित्कार करके प्रार्थना करने लगे, हे चंडी देवी हमको मार दीजिए, हमको मार दीजिए, पर हम जी नहीं सकते, इस तरह जी नहीं सकते। इतना कष्ट उनको होने लग गया। और जो अनेक समय बीत गया इस कष्ट में, तो बहुत कष्ट होने के बाद इस सरदार जी की हृदय में एक भावना जागृत हुआ कि शायद ये नित्यानंद महाशय अत्यंत महापुरुष हैं, या शायद सही है कि जैसे लोग बोलते हैं कि ये भगवान के अवतार हैं। तो ये जैसे ही ये सरदार ने सोचा, तुरंत सारा जो बारिश हो रहा था वो रुक गया। हर कोई फिर से जिस तरह थे उस तरह हो गए। और ये सरदार अपने सारे डाकुओं को लेके, उस समय सुबह हो गया था, और सारे डाकुओं को लेके फिर से वापस चला गया। और दिन भर सोचने लग गया कि शायद ये नित्यानंद महाशय भगवान हैं।
और दिन में सारे अपने डाकुओं को लेके ये सरदार नित्यानंद प्रभु की चरण को शरणापन्न होने के लिए, शरणागति होने के लिए आया। और जब ये डाकू आया, पूरा नदिया में पता था कि ये डाकू डाकू है, ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं था। और जब वो आए तो सारे लोग देखने लग गए, चकित होने लग गए। और श्री नित्यानंद प्रभु की चरण में पड़ के रोने लग गया ये डाकू, और रो रो के चित्कार करते करते रोने लग गया। और श्री नित्यानंद प्रभु अपने चरण को इस डाकू के सर के ऊपर लगाए और बोले कि अब से आप ये चोरी डकैती सब बंद कर दीजिए और आप अपनी सारी पार्षदों के साथ हर दिन इस जगह पे आइए और हम सब एकत्र होके श्री कृष्ण की कीर्तन करेंगे। श्री नित्यानंद प्रभु का चरण जब उस डाकू के सर के ऊपर पड़ा, ये डाकू सरदार जोर जोर से नृत्य करने लग गया, उसके आंखों से अश्रु बहने लग गए और कृष्ण का नाम लेके चित्कार करने लग गया। और सारे भक्त लोग हिरण्य पंडित के घर में जोर जोर से चित्कार करने लग गए, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला। श्री नित्यानंद प्रभु का चरण कमल जो है कोटि चंद्र सुशीतल, कोटि कोटि चंद्रमा की समान सुशीतल है। जे छायाए जगत जुड़ाए, हर समग्र जगत वासियों को शरणागति देने का शक्ति श्री नित्यानंद प्रभु के चरण में है। हम सब अनेक अनेक पाप किए हैं, उसका कोई अकाउंट नहीं है, पर श्री नित्यानंद त्रयोदशी में श्री नित्यानंद प्रभु का अगर चरण का शरणागति हम करेंगे तो जरूर इस डाकू सरदार की तरह हम भी भगवान कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में प्रेम जागृत कर सकते हैं और इस जीवन में श्री वृंदावन धाम में प्रवेश कर सकते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु गुरु परंपरा आदि गुरु बलराम जी की करुणा का स्वरूप हैं और हम सब जैसे पापी लोगों को करुणा सख्त आवश्यक है। इसीलिए श्री नित्यानंद त्रयोदशी में हमको प्रार्थना करना चाहिए श्री नित्यानंद प्रभु के चरण में कि हमारे हृदय में जितने सारे काम, क्रोध, जितने सारे उस सारे चीज़ चला जाए और हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो। तो हम श्री नित्यानंद त्रयोदशी में शाम में कथा सुनेंगे कि किस तरह श्री नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में और प्रचार किए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री श्री नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, वैष्णव ठाकुर की जय।